हमारी साइड से तो हमें कुछ ऐसा चेंज लाइनअप में प्लेइंग 11 में उस तरह नजर नहीं आ रहा। आसिफ अफरीदी की बात की है, नुमान अली अफरीदी का इजाफा होने जा रहा है, न्यू और साजिद भी होंगे। उनकी तरफ से, साउथ अफ्रीका की तरफ से महाराज का वापस आना, हमें शुड वी बी वार्न्ड अबाउट इट? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच इस सूरत में है कि 13 टेस्ट मैचेस हम खेल रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और ऐसा मौका मिलेगा कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा हैवी वेट से नहीं खेल रहा है होम पे। न्यूजीलैंड 2 होम होंगे हमारे यहाँ पे, और अभी साउथ अफ्रीका से हम खेल रहे हैं। 13 टेस्ट मैचेस हैं टोटल, 1 हम जीत चुके हैं और 1 आज शुरू होने जा रहा है। 2 हमारे श्रीलंका से, 2 न्यूजीलैंड से होम है। इसका मतलब है 6 मैचेस हम टोटल यहाँ पे हम खेल रहे हैं। इसके अलावा हम बाहर जाएंगे, 2 बांग्लादेश हैं, 2 वेस्ट इंडीज से। इसका मतलब है पाकिस्तान के चांसेस तकरीबन 10 टेस्ट मैचेस में बहुत रोशन है, 90% मैच जीतने के। 3 ओवे हैं इंग्लैंड में है, वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो अच्छे मैचेस होंगे। तो पाकिस्तान ने कैलकुलेशन यही की है कि हमें तमाम टेस्ट मैचेस जीतने और फाइनल तक पहुंच सकते हैं। 2 साल का पीरियड है, इसमें पाकिस्तान को बहुत टैक्टफुली खेलना पड़ेगा। जहां तक आज के टेस्ट मैच की बात है, महाराज की बात की, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है वो, बहुत ही ज्यादा, और पास में भी वो पाकिस्तान को ट्रबल कर सके। मेरे ख्याल से जैनसन को भी शायद वो डालें बल्डर की जगह पे। पेस से कोशिश करेंगे, और रिवर्स स्विंग से भी, बाउंसर से भी कोशिश करेंगे आउट करने की। तो ये उनके पास है। पाकिस्तान के शायद एक स्पिनर हमें बढ़ाना चाहिए, अबरार या आसिफ अफरीदी का हम सुन रहे हैं, बिल्कुल खेलना चाहिए, क्योंकि हमें जिस तरह से 13 टेस्ट मैचेस का मैंने बताया, एक मैच में भी रिलैक्स नहीं होना और एक प्लेयर के लिए भी नहीं जगह देनी है। तो जब ही हम फाइनल तक जा सकते हैं, तो ये अच्छा मौका है। 1 टेस्ट मैच जीत चुके हैं हम लोग, बर्तरी हासिल की हुई है, और आज का टेस्ट अच्छे पॉजिटिव नोट पे शुरू करें, ये टेस्ट मैच जीते हैं। तो राशिद भाई, आप कह रहे हैं कि एक और स्पिनर की जरूरत है, मतलब 3 स्पिनर्स, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? 3 स्पिनर तो होंगे, हो गए ना इसमें। उनके 2 लास्ट टेस्ट मैच में 2 लेफ्ट हैंडर ने अच्छी बैटिंग की, जोरजी ने अच्छी बैटिंग की, रेकल्टन, दोनों लेफ्ट हैंडर हैं। इनको बॉलिंग करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम ना आपको ये ट्राइंग टू कॉल यू अगेन, क्योंकि डिस्टॉर्शन काफी आ रही है लाइन में। हमें आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही। आर कॉलिंग यू, आई थिंक हमारी तरफ से कुछ इशू है, सो वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू अगेन, और फिर हम आपको अच्छा। तो राशिद भाई ने थोड़ी सी वार्निंग ये जरूर दे दी है कि हमें वी कैन नॉट लेट इवन 1 मैच, यू नो, हम इजी नहीं हो सकते, बिकॉज अभी वी आर, अगर आप मोमेंटम कहना चाहें, क्योंकि एक हम जीत चुके हैं, सो वी आर इन दैट स्टीम, और देयर इज नो रीजन एब्सोल्युटली कि ये वाला भी हमारे नाम 2 साल के पीरियड में हमें जितने मैचेस खेलने राशिद भाई ने हमें बताया, और 13 आई थिंक होम, और हमें एडवांटेज हासिल है। हमें एक भी मैच में लिटरली रिलैक्स नहीं होना है, और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट है, ये सीरीज भी इनफैक्ट यहाँ से उसका आगाज हो रहा है। सो राशिद भाई, सो आसिफ अफरीदी होंगे मोस्ट लाइकली, नुमान अली हैं, साजिद खान है, वी नीड 1 मोर। 3 आसिफ अफरीदी या अबरार, क्योंकि लेफ्ट हैंडर उनके, मैंने जैसे बताया कि अच्छा खेल रहे हैं, उनको आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा अपोजिट जाना पड़ता है कि वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर ऐसा हो जो कि मिस्ट्री टाइप, तो वो अबरार है। अब लेकिन पिछले टेस्ट में हम देखते हैं तो साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या पाकिस्तानी मुस्तफामी हो या नोमान, उन्होंने आउट किया लेफ्ट हैंडर ने। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से ये लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर शायद आसिफ अफरीदी पे फोकस देंगे। अच्छा, रिवायती तौर पर पिंडी की पिच कैसा परफॉर्म करती है, और आपने विजुअल्स भी देखे होंगे आने वाले गुज़श्ता चंद दिनों में, पंखे शंखे भी लगाए गए थे। देखिए, 5 साल पहले की अगर बात करता हूँ तो हमेशा से फास्ट बॉलर को सपोर्ट किया। अभी बल्कि 2 साल पहले या लास्ट ईयर ही बांग्लादेश ने हमें हराया 2-0, और शायद दोनों मैच ही हम रावलपिंडी में खेले थे। वो थोड़ा सा सपोर्टिव होती थी, हमेशा से हिस्ट्री है, पेस को होती थी। लेकिन जब से हम हारना शुरू हुए तो हमने अपनी प्लानिंग चेंज कर दी, हम टर्निंग ट्रैक पे। वो तो हमारे हाथ में है कि हम ग्रास को शेप कर देते हैं, उसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं, ड्राई पिच बना देते हैं, तो टर्निंग हो जाती है। हिस्ट्री तो इस पिच की, और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो बाउंस और पेस होता था वो रावलपिंडी में ही होता था। अब वो जरा तब्दील हो गया, लेकिन चलिए गुड, सो वी आर सेट बेसिकली, हमें तब्दील कर दिया।
चले, हमें अच्छी वाइब्स आ रही है, हमारी अच्छी एक्सपेक्टेशन है, और एंड वी आर कमिंग फ्रॉम अ विन, सो वी आर फीलिंग होपफुल। ये बताएं राशिद भाई, ये वाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से आपसे बात करनी है, क्योंकि पूरे वीकेंड ये बात होती रही है कि कप्तानी माइट चेंज, और कुछ नाम जो है, नाम खैर कुछ क्या है, शाहीन आफरीदी का नाम है, बाबर आजम का नाम है, सलमान आगा भी हो सकते हैं, रिजवान वुड बी आउट। आपको लगता है ये मौका सही है कि दिस द राइट टाइम टू डू समथिंग लाइक दिस? देखिए, शाहीन आफरीदी पहले भी बन चुके हैं, बाबर आजम भी बन चुके हैं, रिजवान भी बन चुके हैं, शादाब भी बन चुके हैं। 2023 में ये म्यूजिकल चेयर का काम शुरू हुआ था कि अगेंस्ट अफगानिस्तान शादाब को कप्तान बनाया गया था। फिर ज़का अशरफ साहब, वो नजम सेठी साहब के ज़माने में था, वहाँ से टीम में डिवीजन शुरू हो गई थी। उसके बाद ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने फिर शाहीन को बनाया, फिर नकवी साहब आए, वो फिर बाबर को दोबारा लाए, फिर रिजवान को लाए, फिर सलमान अली आगा को लाए। अब किसको लेके आएंगे? वैसे डिवीजन टीम में बहुत ज्यादा हो गया है, अब जिसको मर्जी बना ले, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे आपका क्या ख्याल है, किसको बना ले? यही रहने दें? नहीं, चलने दें, इसको चलने दें। देखिए, शाहीन को शान को बनाया हुआ है, शान मसूद को बनाया है ना टेस्ट का, वो बहुत पुराने बने हुए, 2024 मार्च नवंबर में बने थे, वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कंटिन्यूएशन दें। सलमान अली आगा ठीक जा रहे हैं, मेरे ख्याल में जाना चाहिए उनको। नहीं, वनडे की बात कर रहे थे ना, ओडीआई में रिजवान ही कंटिन्यू करें, ओडीआई में ज्यादा बेहतर सलमान अली आगा होगा। T20 में आप चेंज करने की कोशिश करें, वनडे में ज्यादा बेहतर, क्योंकि वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था ना पास में। अगर देखिए, एक सेंचुरी भी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एक मिनट, सो यू थिंक कि सलमान अली आगा को वनडे की कप्तानी मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। बाकी सब एक दूसरे से जब डिवाइड किया था पीसीबी ने, कोई समझ के डिवाइड किया था ना, और लेके इनको आए थे, तो अब क्या जरूरत पड़ गई कि सलमान अली आगा को नहीं बनाएंगे, हम किसी और को बनाएंगे। लेकिन राशिद भाई, आपका ये भी ओपिनियन है कि मतलब रिजवान को तो हटा ही देना चाहिए? मतलब ऑब्वियसली ये बातें, ये ऑप्शन हम इसलिए पूछ रहे हैं, ये माइक हसन का फैसला होगा। कुछ बातें ऐसी हैं इस्लामिक, उस पे मैं टीवी पे बात नहीं कर सकता नेशनल चैनल के ऊपर। अच्छा, वनडे में हमने देखा है सलमान परफॉर्म्स वेल, टेस्ट में भी ही डज वेल। अब ये क्यों T20 में कप्तानी आपने कहा कंटिन्यू रहनी चाहिए, और हम मतलब तसलसल से ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, वी आर ऑल फॉर इट, लेकिन वो उनकी जो अपनी जगह बनती है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन जब बनाया था तो, बल्कि अभी तक अगर देखें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है सलमान अली आगा T20 में। लेकिन क्या गारंटी है कि अगर बाबर को लेके आते हैं, या रिजवान को लेके आते हैं, या शाहीन को लेके आते हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी? उन्हें पास में तो सबने मिलकर हरवाया है ना। अब किसी के कप्तान देखें ऐसा बनाए जो लीडर हो पाकिस्तान क्रिकेट का, इनमें लीडरशिप क्वालिटी तो किसी में भी नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा फ्यूचर में कि किस को लेके आना है। या तो एक दफा 2003 में साउथ अफ्रीका ने स्टेप लिया था, शॉन पॉलॉक को हटा के स्मिथ को लेके आए, उसने 100 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की, वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर था। तो यंगेस्ट लीडर उठाएं एक, फिर उसके बाद बना दें, और फिर ना हटाएं उसको कंटिन्यूएशन में लेके आ जाए। हम तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर 2023 से ये चेंजिंग शुरू हुई है। आज हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, अक्टूबर नवंबर दोबारा पहुंच गए। 2 साल में 5 कैप्टन हमारे चेंज हो गए हैं। 5 कैप्टन और 5 चेयरमैन जिस बोर्ड की चेंज हो जाए, तो फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें कंटिन्यूएशन बोर्ड में भी रखनी है और कैप्टनसी और कप्तानी में भी रखनी है, क्योंकि जाहिर है डिविजन्स और वो ग्रुपिंग और वो सारा कुछ तो होता है फिर जितने ज़्यादा कप्तान होते हैं। ये बताइए कि राशिद भाई, अब ICC जय शाह साहब की सरबराही में बाकायदा सियासी बयानात हमें लगता है टाइम्स देता है, सियासी स्टांसेस लेता है। 2 मुल्कों के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उस पर किसी भी किस्म का कमेंट करना, ट्वीट करना, सोशल मीडिया पे बयान देना, ये आपको लगता है दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, दिस इज़ ऑल्सो द न्यू नॉर्मल नाउ? देखिए, किसी को रोक नहीं सकते, हमदर्दी कर सकते हैं आप, और किसी कंट्री का नाम लिए बगैर। तो उसमें मैंने बड़ा गौर से देखा है, कहीं किसी कंट्री का ना अफगानिस्तान का नाम लिया ना पाकिस्तान का नाम लिया, कंडोलेंस है वो, तो उसमें रिएक्ट बनता नहीं है। स्पेशली हमारे क्रिकेटर कम्युनिटी का बनता नहीं है। ये बहुत सारी चीजें पास में भी हुई हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल है, वो कोई यूज कर रहे हैं, और जहाँ पे आप चीजों को यूज कर रहे हैं तो हमें इतना मौका देना नहीं चाहिए फिर। और ये चीजें आएंगी आगे, और भी आएंगी। नवंबर में ICC की मीटिंग है, वो बहुत स्ट्रांग होने जा रही है। अफगानिस्तान उनके साथ है। ओमान को अपनी प्राइज मनी इंडिया ने, BCCI ने ओमान को दे दी। UAE भी, जो कितनी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल है या टेस्ट प्लेइंग नेशन है 12, तो वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये बहुत ज्यादा चेंज भी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में
हो सकता है कोई लायबिलिटी दें कि कुछ ना कुछ करें टीसीबी के लिए, तो हमें केयरफुल स्टेप उठाने हैं। तो हमें भी मतलब हाउ शुड पाकिस्तान रिएक्ट, जो अगर अफगानिस्तान से हमारी कोई बाहमी सीरीज है, हमें भी अपनी तरफ से पहल करके ख़त्म कर देनी चाहिए, माजरत कर लेनी चाहिए, माजरत कर लेनी चाहिए, और सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में ही आमना सामना हो, मतलब हाउ शुड वन गो अबाउट इट? ये तो बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा ना। अभी मैं शायद आपके प्रोग्राम में या जियो पे कहीं बात कर रहा था, जब ख्वातीन का वर्ल्ड कप हो रहा था उस वक्त स्टेप उठा लेते, नहीं खेलना हमें, हम 2 पॉइंट दे रहे हैं इंडिया को, तो ज्यादा दूर नहीं, फरवरी वर्ल्ड कप आ रहा है, आप रिफ्यूज कर दें कि हम इंडिया और अफगानिस्तान से नहीं खेलेंगे, तो हमारे हाथ में है ना। ये तो हम खुद चले जाते हैं तो फिर डाउट हो जाता है यार पीछे से ये लोग मिले तो नहीं है बोर्ड वाले, तो ये डाउट हो जाता है। हम जितना मर्जी कुछ चलें, लेकिन जो अथॉरिटीज फैसला करेंगी वो बरक्स होता है हमारे, तो इसलिए हम भी जब इस तरह के किसी फैसले की बात आती है तो फिर पेनल्टीज का बताया जाता है, जी इस पे तो इतनी पेनल्टियां लग जाएंगी, हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, पाबंदियां। देखिए नेशनलिज्म आ जाता है, फिर फाउल नहीं होना चाहिए, फिर आप जाएं, फिर आप पूरा ऑल आउट जाएं। क्रिकेट तो होती रहेगी। साउथ अफ्रीका 18-19 साल नहीं खेला इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, ये जो तफरीक है ना, ये जो डिवीजन है, फ्रिक्शन ज़्यादा बिटवीन द टेस्ट प्लेइंग नेशंस, ये बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत जो है वो आईसीसी के ऑफिस को एक टेक ओवर ही किया हुआ है, किया हुआ है, और पॉलिटिकली भी आपको पता है वो इस्तेमाल तो करता है ना इन पोजीशंस को और इन इदारों को। और राशिद भाई एक दफा ये भी बता दें कि क्यों नहीं बाकी जो प्लेइंग नेशंस हैं, क्रिकेट प्लेइंग नेशंस व्हिच आर अ पार्ट ऑफ आईसीसी, किसी को नजर नहीं आ रहा हाउ पॉलिटिकल इट हैज बिकम, मतलब हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई। जी सबको नजर आ रहा है, लेकिन वो देख रहे किसी की तरफ कोई तो खड़ा हो। पाकिस्तान को एशिया कप में सपोर्ट मिली ना, उसमें चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड भी हमारे पीछे था, और न्यूजीलैंड भी, और ऑस्ट्रेलिया भी, और हम लोग रिएक्शन ऐसा दे देते हैं जिसके बाद प्रॉब्लम होती है। अभी आपने एनओसी कैंसिल करने का बोल दिया ऑस्ट्रेलिया का, तो वो तो एक प्लान के साथ जा रहे थे ना, बिग बैश में हमारे प्लेयर नहीं जाएंगे या जाएंगे, तो वो आपके पीआर कहाँ गई? फिर आपने लास्ट ईयर 100 में हम नसीम शाह वगैरह थे, शाहीन थे, और 2-4 और प्लेयर थे। 100 क्रिकेट इंग्लैंड में होती है, तो उसका आपने एनओसी रिफ्यूज कर दिया था। तो आपकी कैसी तरह से आपके ताल्लुकात कैसे हैं उन ममालिक के साथ जिनको आप ले सकते हैं? 2 वेटो पावर थे एक जमाने में, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान नहीं, तो हमारा अपना नेशनल क्रिकेट इंटरेस्ट भी तो है ना। आपको पता है हम ये बार बार लीग्स पे जाने से हमारी अपनी परफॉर्मेंसेस पे क्या असर पड़ रहा था, तो हम सिर्फ डिप्लोमेसी की मद में इन लोगों को जाने दें इन लीग्स में ताकि हमारे ताल्लुकात ठीक रहें, क्या या इनको समझाएं कि जी इट इज अफेक्टिंग आवर ओन क्रिकेट, सो लेट गो फॉर प्लेयर्स। अब्दुल्ला भाई, जब आप एनओसी दे देते हैं ना, सब देख के देते हैं कि हमारा कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है, That's right. देने के बाद वापस ले देना, तो ये तो बिल्कुल इजाजत कर रहे हैं ना, आपने वादा तोड़ी, ये तो आप एक क्राइम में आ जाता है ना, ये तो क्राइम एक्ट है ये तो आपने जो फैसला आज किया है कि हम आगे फ्यूचर में हम एनओसी नहीं देंगे इस डेट से, लेकिन जब डेट में दे चुके हैं उसको तो कैंसिल नहीं करो ना। तो कमिटमेंट शुड हैव बीन ऑनर्ड, बहुत शुक्रिया, क्रिकेट तो ऑलरेडी चल रही है हमारी। थैंक यू राशिद भाई।